मान लो एक बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, अगर वो सोचे कि मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगा ना तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो अगर अपने इमोशन को वो फ्यूचर में डाल देता है ना, तो इसका मतलब वो पढ़ने लगेगा। कि अगर आप लेट उठोगे ना तो आपको मेरे अकाउंट में ना 10,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक बार दो बार तो लेट उठ सकते हो, लेकिन तीसरी बार आप टाइम से उठना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं टाइम से नहीं उठाना तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो उस आदत में ना अपना इमोशन डाल दीजिए, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका इमोशन होगा उतनी स्ट्रांग आपकी हैबिट होती है। देखिए, किसी भी हैबिट को अगर आपने फॉर्म करना है तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ। उन 4 पॉइंट्स को आप माइंड में रख के ना किसी भी हैबिट को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने किसी भी हैबिट को फॉर्म करना है तो आप अपनी आदत को किसी कॉज, किसी मकसद और किसी पर्पस के साथ स्टिक कर दो, कंडीशन कर दो। जैसे मान लो आपको लेट उठने की आदत है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप लेट उठोगे ना तो आपको मेरे अकाउंट में ना 10,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक बार दो बार तो लेट उठ सकते हो, लेकिन तीसरी बार आप टाइम से उठना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं टाइम से नहीं उठाना तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब आप किसी भी हैबिट को किसी मकसद के साथ, किसी अपने ड्रीम के साथ स्टिक कर देते हो ना, तो फिर आप टाइम से उठते हो, टाइम से सोते हो, टाइम से खाते हो, टाइम से पीते हो। यानी आपकी जो सारी हैबिट्स हैं, सारी जो पूरा जो आपका रूटीन है ना, वो आपके ड्रीम के हिसाब से चल रहा होता है। क्योंकि ड्रीम की जो छतरी होती है ना, वो इतनी बड़ी होती है कि वो सारी हैबिट्स को ना एक लाइन में लगा देती है, क्योंकि हमारा जो ड्रीम है ना वो हमको चला रहा होता है। तो अगर आपने हैबिट को परमानेंट करना है, पक्का करना है, तो आप अपनी लाइफ में एक मकसद ले आइए, एक ड्रीम ले आइए, और उसके साथ अपनी हैबिट को ना स्टिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि फिर आपको ना तो पीछे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना तो पीछे कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पे चल रहे होगे। तो पहला काम आपने क्या करना है, हैबिट को स्टिक कर देना है किसी पर्पस के साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपने किसी भी हैबिट को फॉर्म करना है तो उस आदत में ना अपना इमोशन डाल दीजिए, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका इमोशन होगा उतनी स्ट्रांग आपकी हैबिट होती है। आप रिलेशन में होते हो तो आप भले ही बहुत बड़े बदतमीज होते हो, इल मैनर्ड होते हो, लेकिन जब आप सामने वाले से बात करते हो तो आप बहुत डिसेंट वे में, बहुत मैनर के साथ, बहुत तमीज के साथ, आप भले ही अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखते हो लेकिन उसका जाके बड़ा ख्याल रख रहे होते हो, क्योंकि आपका इमोशन उसमें पड़ा हुआ होता है। क्योंकि आपको पता है अगर मैंने अगर डिसेंसी नहीं दिखाई, मैंने अगर तमीज नहीं दिखाया ना, बदतमीजी की ना, तो ये इंसान चला जाएगा। क्योंकि आप डर रहे होते हो कि यार मेरे इमोशंस है ना वो हट ना हो जाए। तो आपने अपने इमोशंस को हट ना होने की वजह से ना सारी हैबिट्स अपनी चेंज कर ली होती हैं। आप अच्छे इंसान बन गए होते हो, वैसे तो नहीं बने होते बट दिखाने के लिए आप बन गए होते हो। तो अगर आपने हैबिट को फॉर्म करना है तो अपने इमोशंस उस हैबिट में डाल दीजिए। तो जितना बड़ा इमोशन होगा उतनी ही जल्दी आप अच्छी हैबिट को ना बिल्ड कर लोगे। मान लो एक बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, अगर वो सोचे कि मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगा ना तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो अगर अपने इमोशन को वो फ्यूचर में डाल देता है ना, तो इसका मतलब वो पढ़ने लगेगा। या मान लो आप नमाज नहीं पढ़ते हो, अगर आप सोचो यार मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो जो मेरा अल्लाह के साथ जो मेरा कनेक्शन है ना वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप नमाज पढ़ने लगोगे, क्योंकि आपका इमोशन कहाँ पे आ जाएगा, आपके रब के साथ। तो अगर आपने हैबिट को फॉर्म करना है दूसरा, तो क्या करना है, अपने इमोशंस को ना हैबिट में डाल दो, आपकी हैबिट बन जाएगी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी हैबिट फॉर्म करनी है तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी हैबिट है वो स्टेजेस में या फेजेस में पूरी होती है। रॉबिन शर्मा अपनी बुक 5 AM क्लब में कहता है कि जो हैबिट है, कोई भी हैबिट है वो 66 डेज में बनती है, और उसमें 22 डेज के 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है, पहले फेज को उसने कहा है जो 22 डेज का होता है उसको उसने डिस्ट्रक्शन फेज का है। वो कहता है कि ये फेज बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, इसमें बहुत एनर्जी लगती है। तो जब ये पूरा होता है तो उसके बाद दूसरा फेज आता है। दूसरे फेज में कहता है कि जो आपकी हैबिट है वो इंस्टॉल होने लगती है, यानी ये भी 22 डेज का होता है और पहले वाले के मुकाबले थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है वो तीसरा फेज होता है इंटीग्रेशन फेज। इंटीग्रेशन फेज में क्या होता है, जो आदत आप बना रहे होते हो वो आपकी पक्की हो चुकी होती है, यानी परमानेंट हो चुकी होती है, यानी यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें आसान हो चुकी होती हैं। तो वो कहता है कि अगर किसी भी हैबिट को बनाना है तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मस्त होनी चाहिए। जब भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो आपके जो फेज है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपने हैबिट को फॉर्म करना है तो 66 डेज की जो कंसिस्टेंसी है वो आपको दिखानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या करना है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट होता है, देखिए किसी भी हैबिट फॉर्मेशन में आपकी विल पावर का बड़ा रोल होता है। अगर आपकी विल स्ट्रांग नहीं है, आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, इमोशनली साउंड नहीं हो ना, तो फिर क्या होगा, आप हैबिट को फॉर्म नहीं कर सकते।
मान लो कोई चेन स्मोकर है, बहुत स्मोकिंग करता है, पीता है, अगर वो डिसाइड करता है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो फिर वो क्या होता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो कभी नहीं पीता। कुछ लोग होते हैं ना, वो 2-4 दिन तो नहीं पीते हैं, उसके बाद फिर पीना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनकी विल पावर है ना वो स्ट्रांग नहीं होती। तो आप अपनी विल पावर को अगर स्ट्रांग कर लोगे तो आपकी जो हैबिट है ना वो फॉर्म हो जाएगी। यानी आपने अगर कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो उसके लिए आपकी विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कुछ लोग है ना वो ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पाते, उनका हार्ट ब्रेक होता है तो वो बाहर नहीं आ पाते, और कुछ लोग है ना वो यूं हाथ पैर झाड़े बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी विल पावर है ना बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपने अगर हैबिट को फॉर्म करना है तो विल पावर को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी हैबिट को अच्छे से फॉर्म कर सकते हो। देखिए, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट्स। इंसान को कामयाब करने वाली भी उसकी आदत होती है, इंसान को बर्बाद करने वाली भी उसकी हैबिट्स होती हैं। तो अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप कामयाब हो जाओगे, आदतें बुरी हैं तो आप बेकार हो जाओगे। तो आदतें बनते बनते बनती हैं, आपको एक मेहनत लगानी पड़ती है, आपको एक डेडिकेशन देना पड़ता है, एक कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, आप में उसमें इमोशंस भी डालने होते हैं, आप में उसमें पर्पस भी डालना होता है, तब जाके हैबिट्स फॉर्म होती हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर अपनी हैबिट्स को चेंज कर ले तो उसका फ्यूचर भी चेंज हो जाता है।